हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आपका चैनल शेयर बाजार विद आयुष। और दोस्तों बात करेंगे इस वीडियो में ग्रो के शेयर के बारे में। दोस्तों आज लगातार आप कह सकते हैं तेज़ी का जो दौर इसमें शुरू हुआ आफ्टर लिस्टिंग वो लगातार आज भी बना रहा। 148.84 यानी आज लगभग 11 रुपये 15 पैसे, जो लगभग 8% होता है। इस प्रकार की एक दमदार तेज़ी के साथ ग्रो हमको कारोबार करता हुआ देखने को मिला। 8% की तेज़ी के साथ हमको आज शेयर जो है वो बंद होता हुआ देखने को मिला। यानी लगातार जो एक तगड़ा मूव ग्रो में बनता हुआ देखने को मिल रहा है वो कंटिन्यू रहता हुआ देखने को मिला है। 8% अगर आज एक दिन में आपको शेयर ऊपर जाता हुआ दिख रहा है तो अपने आप में आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार की धमाकेदार तेज़ी जो है वो हमको ग्रो में लगातार देखने को मिल रही है। लगातार जो तेज़ी है वो यहाँ पर बनती हुई नज़र आ रही है और शेयर रुकने थमने का नाम नहीं ले रहा है। बट हम इस वीडियो में ये भी समझेंगे कि क्या ग्रो जो 148.84 पे आज बंद हुआ है, लगभग 150 के पास पहुंच चुका है, क्या अभी भी शेयर में कोई स्कोप दिखता है। स्कोप का मतलब क्या है कि क्या वैल्यूएशन वाइज क्या सही में ग्रो अभी भी सस्ता हमको देखने को मिलता है, या फिर ये जो मूव हमको आता हुआ देखने को मिल रहा है ये एक शॉर्ट टर्म फिनोमेना है और वापस से शेयर में फिर गिरावट देखने को मिल जाएगी। इसलिए इस वीडियो में थोड़ा सा हम इस शेयर का कंपैरिजन करेंगे एंजल वन के साथ। बिकॉज अगर देखा जाए तो सबसे सही कोई लिस्टेड पीयर है ग्रो का तो वो एंजल वन ही है। तो इसके साथ भी हम कंपेयर करेंगे, तो आप लोग देखिएगा वीडियो को पूरा ज़रूर। लेकिन उससे पहले अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, फर्स्ट टाइम विजिट किया है, तो ज़रूर सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों ग्रो आज 148.84 पे बंद होता है। जैसे मैंने कहा 11 रुपये 15 पैसे की तेज़ी देखने को मिली। आज का जो हाई है वो भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है, 149.99, यानी एग्जैक्ट आप कह सकते हैं 150 का लेवल टच नहीं कर पाया, बट उसके नज़दीक बिल्कुल एक पैसा छू कर रह गया। बट स्टिल अगर आप यहाँ पर नोटिस करेंगे तो जो क्लोजिंग है वो बिल्कुल दिन के हाईस के नियर ही है। आप शेयर को देखेंगे तो आज पूरे दिन ऐसा लग रहा था कि कंसोलिडेट कर रहा है, लेकिन धीरे 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 कर करके अगर आप देखेंगे तो शेयर जो है वो बढ़ता हुआ देखने को मिल गया। जिस तरीके से दोस्तों कल हमको एक गिरावट देखने को मिली थी, एग्जैक्टली सेम सिचुएशन में आज जो शेयर है वो ऊपर चला गया। लग रहा था कि थोड़ा बहुत आज गिरता हुआ नजर आ सकता है, बट आज अगेन जो ओपनिंग हुई वो फिर दोस्तों गैप अप हुई। 137.69 के क्लोज के सामने 142.7 पे याद रखिएगा शेयर ओपन होता है, और उसके बाद 140 का ज़रूर दिन के दौरान लो लगा, बट उस लेवल के नीचे नहीं गया। बहुत इंटरेस्टिंग है कि दोस्तों आज 140.03 का लो लगता है लेकिन उसके नीचे नहीं गया, 140 रुपये के नीचे नहीं गया, और कल 135 के नीचे नहीं गया था। तो ये अपने आप में लेवल है जिसको शेयर ने बचाया। और उसको बचाने के बाद जैसा मैंने देखा कि शेयर जो है वो लगातार दोस्तों तेज़ी में रहा, बल्कि 149 के लेवल को टच, 150 के लेवल को जैसे मैंने कहा एक पैसे से छूने से रह गया, बट बिल्कुल टच कर गया। तो ये अपने आप में देखिए एक धमाकेदार जो मूव है वो डेफिनेटली ग्रो के अंदर हमको आता हुआ देखने को मिला है। अगर दोस्तों मैं बात करता हूँ ग्रो के वॉल्यूम के बारे में, तो लगभग देखिए आप 2501 लाख शेयर्स हमको आज के दिन ट्रेड होते हुए देखने को मिले। अब जो कंपनी की मार्केट कैप है वो ये बात ध्यान रखिए 91,000 करोड़, 91,887 करोड़ के आसपास देखने को मिल गई है। मतलब जो 1 लाख करोड़ का मार्क है उसके भी नज़दीक हमको अब दोस्तों ग्रो की जो मार्केट कैप है वो देखने को मिल रही है। करीबन 18% के आसपास की डिलीवरी आप कह सकते हैं ग्रो में हमको देखने को मिली आज के दिन, जो अपने आप में बहुत ज़्यादा तो नहीं है। 17.9% अपने आप में काफ़ी कम है, लेकिन ये बात सही है कि दोस्तों बहुत ज़्यादा ट्रेड हमको ग्रो लगातार होता हुआ देखने को मिल रहा है। काफ़ी हाई ट्रेडिंग वॉल्यूम जो है वो डेफिनेटली ग्रो में आती हुई दिख रही है, जैसे मैंने आपको बताया। आज के दिन 148.84 पे ज़रूर दोस्तों शेयर दिख रहा है, लेकिन एग्जैक्ट जो क्लोजिंग हमको देखने को मिली है इस बात का ध्यान रखिएगा, वो लगभग 148.53 के आसपास है। अब जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि क्या ग्रो अपने आप में सस्ता है, ये अपने आप में देखने वाली बात है। क्योंकि एक बात ध्यान रखिए, अब कंपनी की मार्केट कैप हो गई है 91,000 करोड़। ये बात ध्यान रखिएगा, इसमें जो भी इसके लिस्टेड पीयर है, मैं ऐसा नहीं कहता कि कंपनी की मार्केट कैप 91,000 करोड़ हो गई तो उसके हिसाब से महंगा है, नहीं। एक बात ध्यान रखिएगा, इस इंडस्ट्री के अंदर जैसा मैंने कहा, कल भी आपको दिखाया था कि जितनी भी कंपनीज आपको देखने को मिलती है, ये जो इंडो हाई सिक्योरिटी इसको छोड़ दीजिए, इसके अलावा जो भी कंपनीज है अगर आप नोटिस करेंगे वो सब ट्रेड कर रही है 25 से 35 की पी के आसपास, राइट। अब जैसा मैंने कहा इसका जो एग्जैक्ट पीयर आप कह सकते हैं, एग्जैक्ट नहीं लेकिन जो मोस्ट कंपेरेबल पीयर है वो कौन है दोस्तों, एंजल वन। बिकॉज अगर आप सब कंपनीज का देखेंगे, मोतीलाल ओसवाल का, नोडा, इनका भी ब्रोकिंग स्टॉक है, बट स्टिल जो compete कर पा रहे हैं अभी दोस्तों इस मार्केट में, राइट, कौन है सबसे बड़े ब्रोकरेज, ग्रो है नो डाउट नंबर वन पे। फिर दोस्तों आपको जीरोधा देखने को मिलता है, और फिर दोस्तों यहाँ पर एंजल वन देखने को मिलता है। तो ग्रो भली नंबर वन पे, लेकिन जीरोधा लिस्टेड नहीं है। लेकिन नंबर थर्ड पे कौन है, नंबर थर्ड पे दोस्तों एंजल वन है। अभी दोस्तों एंजल वन के नंबर्स निकल कर आए थे, याद रखिएगा, सेकेंड क्वार्टर के, अभी तक ग्रो के तो नहीं आए। इस क्वार्टर में 1200 करोड़ का कंपनी के द्वारा रेवेन्यू रिपोर्ट किया गया विद अ मार्जिन ऑफ 35%। ये बात ध्यान रखिएगा, पिछले साल इसी क्वार्टर में मार्जिन 44% है।
प्रॉफिटेबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो 212 करोड़ का मुनाफा रिपोर्ट करती है कंपनी, जो पहले 423 करोड़ का था। यानी कंपनी के मुनाफे में भी आपने भारी भरकम गिरावट देखी। ये बात ध्यान रखिएगा, जो ये क्वार्टर रहता हुआ देखने को मिला है सेकंड क्वार्टर ब्रोकिंग कंपनीज के लिए, वो बहुत ज़्यादा शानदार नहीं रहता हुआ देखने को मिला है। तो जब कंपनी के नंबर्स निकल कर आएंगे, यानी अभी तक कंपनी ने डेट अनाउंस नहीं करी है बट ऑलरेडी ट्रेडिंग विंडो क्लोज कर दी है, इसका मतलब ये है कि कंपनी के नंबर्स की डेट कभी भी निकल कर आ सकती है जब कंपनी अपने सेकंड क्वार्टर के नंबर्स रिपोर्ट करेगी। और सेकंड क्वार्टर के नंबर्स, ये बात ध्यान रखिएगा, आपको डेफिनेटली स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलेंगे जो पिछली बार सेकंड क्वार्टर रहा था। फर्स्ट क्वार्टर से डेफिनेटली कंपनी के नंबर्स मजबूत हमको आते हुए देखने को मिल सकते हैं, पहले क्वार्टर से दूसरा क्वार्टर बेहतर देखने को मिल सकता है, बट पिछले साल के मुताबिक उतना मजबूत नहीं रहेगा। यानी इससे होगा क्या कि हो सकता है कि दोस्तों जो ग्रो की वैल्यूएशन है उसमें आपको थोड़ी सी और जो है वो वैल्यूएशन कंपनी की बढ़ जाए, यानी कंपनी की वैल्यूएशन थोड़ी और महंगी हो जाए अगर नंबर उस प्रकार से निकल कर आते हैं। देखिए एक बात क्लियर है कि अब ये कंपनी 51 के पी पे ट्रेड कर रही है। जैसे मैंने कहा, सीइंग एंजल वन, अगर दोस्तों कोई भी इंडस्ट्री का पीयर लीडर है तो उसको हमेशा सबसे ज़्यादा वैल्यूएशन मिलती हुई नजर आएगी, इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो अगर 32 के पी पे एंजल वन है और 51 के पी पे ग्रो है, तो ये मैं नहीं कहता कि देखिए ग्रो को एंजल वन की इतने 30 की पी मिलनी चाहिए। बड़ी बात सही है कि कितना गैप आएगा, राइट, कितना गैप आ सकता है ये अपने आप में कहना बहुत मुश्किल है। बिकॉज अब दोस्तों इसकी जो मार्केट कैप है वो 1 लाख करोड़ के नज़दीक पहुंचती हुई दिख रही है। अब इससे आगे कितना बढ़ सकता है ये अपने आप में कहना बहुत मुश्किल है। ये बात आपको क्लियरली ध्यान में रखनी पड़ेगी, बिकॉज वैल्यूएशन जैसा मैंने कहा इंडस्ट्री के हिसाब से भी अगर देखा जाए तो जो इंडस्ट्री का मीडियन है वो, तो ये बात ध्यान रखिए 18 का ही है, मतलब इतना 18 का पी का मीडियन है। बट जैसे मैंने कहा वो हो नहीं सकता, बिकॉज अगर आप बाकी कंपनीज को देखेंगे लाइक मोतीलाल ओसवाल, एंजल वन, नुवामा वेल्थ, ये सब कंपनीज ऊपर ट्रेड कर रही है। लेकिन हाँ, अब यहाँ से और कितना ऊपर जा सकता है ये जैसे मैंने कहा अब कह पाना मुश्किल है, बिकॉज इस लेवल पे तो जो शेयर है वो फुली प्राइस दिखता है। मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ से और बहुत जगह दिखती है। 1 लाख करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी कैसे बन सकती है ये अपने आप में कहना बहुत मुश्किल, बिकॉज अभी तक कंपनी का FY25 में रेवेन्यू था 3,902 करोड़ का। वहीं आप एंजल वन का FY25 का रेवेन्यू देखेंगे तो वो लगभग दोस्तों 5,000 करोड़ का था, इतना बड़ा डिफरेंस। लेकिन हाँ, इनके मार्जिन 38% थे। याद रखिएगा इसी समय जो ग्रो के मार्जिन थे वो लगभग हमको देखने को मिले 61%। प्रॉफिट कंपनी का 1800 करोड़ के आसपास का था और एंजल वन का प्रॉफिट लगभग दोस्तों 1172 करोड़ के आसपास का था। तो ये एक अपने आप में बड़ा डिफरेंस है जो डेफिनेटली ग्रो अपने साथ लेकर चलता है कि इसके मार्जिन्स काफ़ी हाई है और इसीलिए वैल्यूएशन भी थोड़ी सी महंगी मिलती है। दूसरी बात, बाजार का लीडर है। मतलब अभी जब डेटा निकल कर आया तो उसमें बताया गया कि जो ग्रो का अकेले का मार्केट शेयर है वो 26.6% है और जो एंजल वन का मार्केट शेयर है वो 15.1 का है, जीरोधा का मार्केट शेयर 15.5 का है। तो ये अपने आप में एक मार्केट कमांड जो वैल्यूएशन मिल रही है उसके पीछे का बड़ा रीज़न भी है कि लीडर है और अच्छे खासे मार्जिन से आगे हमको चलता हुआ देखने को मिल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या 150, 160, 170 का 200 भी हो सकता है? मेरे हिसाब से 200 का लेवल तो अपने आप में टच कर पाना बहुत मुश्किल है, समय लगेगा उसके अंदर। लेकिन ये बात सही है कि अब इन लेवल्स के बाद बहुत बड़ी तेज़ी मुझे आगे नहीं लगती। अगेन कोई राय नहीं है कि यहाँ से आप बेचें या आप खरीदें, ये तो डेफिनेटली देखिए बाजार है, प्राइस बताएगा। हो सकता है कि जो हमारा सोचना है उससे बहुत आगे निकल जाए शेयर, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बट सही बात यही है कि यहाँ से जैसे मैंने कहा, मुझे पर्सनली ऐसा नहीं लगता है कि देखिए वैल्यूएशन यहाँ से और बढ़ती हुई नज़र आ सकती है। हो सकता है कि 10-15 रुपये और बढ़ जाए, बट उसके बाद कहीं ना कहीं जाके सेटल होता हुआ देखने को मिलेगा। जिस तरीके से इतना हाई वॉलेटाइल शेयर है, ये बात ध्यान रखिए, लगातार इतना हाई वॉलेटाइल नहीं रह सकता है। कभी ना कभी जाके देखिए शेयर में आपको थोड़ी सी सुस्ती देखने को मिलेगी। इस पूरे हफ्ते में हमने क्या देखा लिस्टिंग के बाद कि सिर्फ एक अपसाइड देखने को मिली। अच्छी लिस्टिंग के बाद सिर्फ अपसाइड देखने को मिली। थोड़ी सी कल गिरावट है, वो भी ऐसी गिरावट नहीं थी कि शेयर लाल निशान में ट्रेड कर रहा है, ऊपर से नीचे आ गया, तब भी कल हरे निशान में बंद हुआ। तो अभी तक एक बार भी कोई नेगेटिव क्लोजिंग भी देखने को नहीं मिली। तो ये भी अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग है जो होता हुआ देखने को मिल रहा है। इसलिए थोड़ा सा केयरफुली, जिन लोगों के पास नहीं है, जिन लोगों ने ले रखा है, नो डाउट लॉन्ग टर्म की सबसे वन ऑफ द गुड बेस्ट कंपनीज आपको देखने को मिलेगी इस पूरे सेक्टर के अंदर। लेकिन हाँ, जिन्होंने नहीं लिया है अब उनके लिए थोड़ा सा महंगा हो सकता है ये शेयर लेना। बट अगेन आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना है। मेरी जो ओपिनियन है वो आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। अगेन कोई रिकमेंडेशन नहीं है, उसके लिए तो आपको अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करना पड़ेगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था। होपफुली आपको वीडियो बढ़िया लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक कर देना, चैनल से पहली बार जुड़े सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फ्रेंड्स वॉचिंग दिस वीडियो।